हरिशरणम गाइस। सबसे पहले अपने प्रभुजन, अपने गुरुजन, अपने समस्त संतों, व्यक्त अव्य संतों के चरणों में प्रणाम। आज सोमावती अमावस्या भी है, उनके चरणों में भी प्रणाम करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि हमें जो है संचय से बाहर आना है। ठीक है, कैसे हम संचय से बाहर आएंगे? जो हमें फेयरफुल थॉट्स हैं, डाउट है, हमने अपने पर प्रभु पे विश्वास है या नहीं, हमें यही नहीं पता। तो हमें भगवत गीता जी ने कल क्या कहा कि श्रद्धा रखो, समर्पण करो और एक्शन लो। श्रद्धा रखो, समर्पण करो और एक्शन लो, कर्म करो, पर उसके रिजल्ट को भगवान पर छोड़ दो। ठीक है, व्हेन वी एक्ट विथ फेथ वी ब्रेक द चेन ऑफ डाउट। तो हमें विश्वास करते हुए अपने कर्म करने हैं। ठीक है, तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है दिव्य ज्ञान। क्या चल रहा है? दिव्य ज्ञान। ओके, तो दिव्य ज्ञान में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भगवत गीता देखिए यहाँ पे क्या कह रही है कि हमें ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। अब हमें भगवत गीता ही आदेश दे रही है कि हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो ज्ञान में स्थिर हैं। विनम्रता से उनकी सेवा करो, प्रश्न पूछो और श्रद्धा रखो, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। तो ऐसे कौन है? वो गुरु हैं आपके। ठीक है, ये शब्द हमें बताते हैं कि ट्रू नॉलेज तब हमें मिलती है, जो हम दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं वो हमें कब मिलता है? जब हम गुरु या सतगुरु के चरणों में झुकते हैं श्रद्धा और सेवा के साथ, और उनकी हर बताई गए आदेश को हम फॉलो करते हैं, हर बताई गई आज्ञा को हम फॉलो करते हैं। तो जैसे अब गुरु की बात हो रही है भगवत गीता में, तो मैं अपने प्रेमानंद जी गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, संकल्प लेती हूँ कि उनकी हर आज्ञा को पालन करने का मैं भरपूर प्रयत्न करूँगी। आपके भी जो गुरु हैं, आप उनको प्रणाम कीजिए और उनसे आशीर्वाद मांगिए। मैं भी आशीर्वाद मांगती हूँ कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपने कर्म में सफल हूँ। ठीक है, तो अब हमें क्या आज्ञा मिलती है कि हमें अपने गुरु जी के पास जाना है। ठीक है, किसके पास जाना है? गुरु जी के पास जाना है। जब भी हमें ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, हमारा माइंड क्या हो जाता है? अंधकार से भर जाता है, कंफ्यूजन, गिल्ट, डर होता है। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञान योग क्या कहते हैं? हमें ज्ञान योग, दिव्य ज्ञान, भगवद गीता ये कहती है कि इग्नोरेंस इज डार्कनेस और जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग है वो लाइट है। इग्नोरेंस इज डार्कनेस, जैसे कि ये हम सोच ला रहे हैं, ठीक है, ये इग्नोरेंस, ठीक है, यह ज्ञान जो है वो डार्कनेस है, लेकिन ट्रू अंडरस्टैंडिंग की हम माइंड ही नहीं है, हम ऑब्जर्वर हैं, ये हमारी लाइट है। जो भी हमारे माइंड में आता है, हर सोच सच नहीं होती। ट्रू नॉलेज ये सिखाता है कि हम सोच नहीं है। हम क्या नहीं है? हम सोच नहीं है। हम उस आत्मा का रूप है जो इन सब से परे है। सब अंडरस्टैंड करो कि ये जो थॉट्स आ रहे हैं पेरेंट्स को लेके, गॉड को लेके, वट एवर, भगवान को लेके, एनीथिंग, हम वो नहीं है। ठीक है, हम हैं क्या? हम उस आत्मा का रूप है जो इन सब से परे है, परमात्मा का सब रूप है हम। ठीक है, तो की मैसेज जो है अभी तक वो ये है कि ज्ञान से मोह का विनाश होता है। मोह का मतलब अभी तक जैसे हम अब थॉट से अटैच है, मोह है कि ये थॉट स्मेल आ रहा, नहीं, हमें भगवत ज्ञान मिल गया कि ये माइंड लेके आ रहा है, हम नहीं लेके आ रहे, हम तो गुरु के, अपने प्रभु के चरणों में अर्पित है। तो इससे उन थॉट्स से जो अटैचमेंट है उसका विनाश होता है। समझ से हम क्लैरिटी पाते हैं और अंधविश्वास या संशय से मुक्ति पाते हैं। ठीक है, समझ जब हो जाती है कि अच्छा जी हम माइंड नहीं है, ठीक है, इन ओसीडी थॉट से कुछ नहीं होता, भगवान जो है इस कल्पना शक्ति से बहुत परे है, भगवान की जो शक्ति है। ठीक है, तो जब हमें इन सब की समझ आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या होते हैं? हमें इस अंधविश्वास से मुक्ति मिलती है। ठीक है, जब हमें सच्ची नॉलेज, जब हमें सच्चा दिव्य ज्ञान मिलता है तो वो हमें फियरलेस और फ्री बनाता है। क्या बनाता है? फियरलेस और फ्री। तो आज जो आपको करना है, टू डू जो है आपके लिए, वो क्या है? ठीक है, आपको सबसे पहले नॉलेज को देखना है। नॉलेज इन द सेंस कि भले ही थोड़ा ही हो, पर आपको गीता या कोई भी ग्रंथ उठाओ, उसका कोई भी श्लोक आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे अभी हमने आज पढ़ा कि हमें अपने गुरु की शरणागति लेनी है। ठीक है, सेकंड है
जो भी आपको क्लैरिटी देता है उसका सम्मान करो, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए,